बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस, और गोल्ड के एनालिसिस करते हैं जाके। और सबसे पहले देख लेते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर कि कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती हैं। जैसा कि आपको पता है कि ये फॉरेक्स फैक्ट्री का पेज है। और अगर हम लोग बात कर लेते हैं आज की इम्पोर्टेंट न्यूज़ के हवाले से, तो अगर आप देखें तो रात को हमारे पास जो है वो एफएमसी थी। तो एफएमसी के मुतालिक हम लोगों ने ग्रुप में सारी चीज़ें अपडेट की थी और अल्हम्दुलिल्लाह हमने इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट भी गेन किया था। अच्छा, अगर हम लोग करंट सिचुएशन के ऊपर बात कर लें, आज 6 पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 6:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा है और आईएसएम मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का डाटा है। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस यही है कि मार्केट में ये जो डाटा है, ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि रात को जो फेड की स्पीच अगर आप लोगों ने सुनी हो तो उसने उन्होंने यही कहा है कि इन्फ्लेशन रेट भी हमारे कंट्रोल में, इंटरेस्ट रेट भी हम लोग कट करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बेहतरी की तरफ जो है वो आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। तो आपने कोशिश करनी है कि गोल्ड को सेल साइड पे देखना है। अच्छा, चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर क्या हमें नज़र आ रहा है। और ये मंथली का चार्ट है। और अगर मैं यहाँ पे, मैंने इसलिए आज मंथली का चार्ट इसलिए निकाला ताकि मैं आपको कुछ चीज़ें यहाँ पे समझा सकूँ कि अगर गोल्ड की अगर हम लोग बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लेवल है, ऊपर का लेवल 2077 का लेवल, जब तक मार्केट इससे ऊपर क्लोज नहीं हो जाता, मार्केट जो है वो आपका सेल साइड पे ले। और यहाँ पे हमें एक बेरिश कैंडल मिली है, लेकिन एक थोड़ा-सा जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो कैंडल है ना, क्योंकि इसने प्रीवियसली कैंडल का लो नहीं तोड़ा है, तो ये बेरिश कैंडल हमें मिली भी बिल्कुल लेवल पे ऊपर है। लेकिन अगर ये प्रीवियसली कैंडल का लो तोड़ के इसके नीचे क्लोज हो जाती, जैसे ये क्लोज हुई, जैसे ये क्लोज हुई, जैसे ये लो इसने लो नहीं तोड़ा, लेकिन ये है कि ये मोमेंटम कैंडल थी तो उसका लो टूटने में काफ़ी टाइम लगता है। ठीक है, अब ये हो सकता था कि अगर इसके नीचे क्लोज हो जाती तो फिर हम लोग बिल्कुल श्योर हो जाते कि मार्केट ने जो है वो नीचे आना है। अभी मार्केट थोड़ा कंफ्यूज रहेगा आने वाले कुछ टाइम के अंदर। तो अभी तक तो हम लोग इसके सेलर्स हैं, जब तक 2070 क्रॉस नहीं हो जाता तो तब तक मार्केट जो है ना हम लोग लॉन्ग टर्म के लिए सेल ही देखेंगे। अच्छा, वीकली टाइम फ्रेम की अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर ले, और वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप लोग देखें यहाँ पे इस एरिया के अंदर, तो मैंने आपको बताया था कि मार्केट ये वाला जो रेजिस्टेंस एरिया है, ये वाला 2077 का एरिया, कि मार्केट हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर जाके, ठीक है, दोबारा ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है वो आपको एक क्लियर डायरेक्शनल मूव जो है ना वो यहाँ से देना स्टार्ट करे। तो आपने अभी थोड़ा सा इसका वेट करना है और इसको वेट करके ट्रेड करना है। अच्छा, अगर हम लोग डेली की थोड़ी सी बात कर ले, तो डेली के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये वाला स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाया ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ आ जाएं। और इस एरिया में मार्केट जो है वो आपको देखने को मिली है जब, तो वहाँ से हम लोगों ने भी बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। अभी रिसेंटली अगर हम लोग बात करें इस लेवल की, तो मैंने आपको कहा था कि ये वाला जो लेवल है, ये वाला लेवल मार्केट इसके दरमियान जो है वो आपको आने वाले टाइम के अंदर कुछ, अगर तो होता ना कि कोई एफओएमसी के अंदर कोई मेजर चेंजेस के बारे में बात होती तो फिर तो कोई चीज़ समझ में आनी थी। लेकिन अभी वो डायरेक्शनल बेस उन्होंने कोई बात ही नहीं की, वो बस इंटरेस्ट रेट को कट करने की बात कर रहे थे, इन्फ्लेशन रेट के बारे में बात की कि वो जो है उनके कंट्रोल में है, और मजीद लेबर को जो है वो बेहतर बना रहे हैं। तो लेट्स सी, चीज़ें तो मतलब अगर देखा जाए तो वो पॉजिटिविटी की तरफ, डॉलर तो स्ट्रॉन्ग है, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इन एरियाज के दरमियान आने वाले कुछ टाइम के अंदर एनएफपी तक या कुछ उसके बाद भी जो है वो रेंज करने को आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी तक जो है ना वो आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन हमें वो कोशिश करनी है कि इसको ट्रेंड के साथ, अगर हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी लगाएं, तो हम लोग इसको ट्रेंड के साथ जो है ना वो ज्वाइन करेंगे और इसको सेल साइड पे ही रहेंगे। अच्छा, अगर हम लोग H4 की बात कर ले, और H4 में के अंदर अगर आप लोग यहाँ पे देखें, तो जैसा कि आपको पता था कि यार ये जो है वो डिसेंडिंग चैनल में मार्केट मूव कर रहा था, और इस तरीके से कुछ मूव करने के बाद मार्केट ने जो है वो यहाँ से भी ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर आया, यहाँ पे टेस्ट हुआ, बिल्कुल अपना जो ट्रेंड लाइन का टेस्ट था यहाँ पे रात को उसने टेस्ट किया टेस्ट करने के बाद जो है ना यहाँ से फिर मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ हो सकता है, हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मूव कर सकता है। लेकिन अब जब तक मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूं कि अभी तक ये मूव पॉसिबल नहीं है कि अचानक से मार्केट ऊपर चला जाए। जब तक आपका ये वाला जो लेवल है, मैं आपको लगा कि ये एक छोटा सा जोन बन रहा है, और ये जोन से रात को मार्केट इसी जोन से, मैंने ये जोन कल की वीडियो में भी बताया था कि मार्केट इस जोन के आसपास से आपको रिजेक्ट होती हुई देखने को मिल सकती है।
तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट जो है वो इसी के दरमियान जो है वो आपको कुछ इस तरीके से रेंज करने को भी देखने को मिल सकती है। अच्छा, अगर हम लोग H1 की बात कर लें, और H1 के अंदर जैसा कि आपको पता है कि कल मैंने पब्लिकली FOMC थी तो सबके साथ अपने सिग्नल्स भी शेयर किए, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अगर बात करें सिग्नल एक्यूरेसी की, तो हमारी सिग्नल एक्यूरेसी बहुत अच्छी है इस वक्त। 92% तक हमारी एक्यूरेसी जो है वो इस वक्त मतलब की जा रही है, क्योंकि लास्ट 6 मंथ का भी अगर हम लोग रिकॉर्ड निकालें तो हमारे पास 92% ही निकल के आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम बात करें इस एरिया की, तो ये एक असेंडिंग चैनल था। मार्केट जब यहाँ पे पहुंची है तो मैंने 52 और 53 से जो है वो एक सेल करवाई। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जब भी मार्केट इस तरह के लेवल्स पे आती है तो वहाँ पे मार्केट स्पाइक ज़रूर करती है। अब कुछ भाइयों के मैसेजेस आ रहे थे कि सर हमारा तो स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, देखो अगर मार्केट में स्टॉप लॉस लगाया है तो वो आपके अकाउंट की सेफ्टी के लिए होता है, उसमें ये नहीं होता है कि भाई आपको कोई ज़्यादा मेजर लॉस होगा। तो अच्छा, स्टॉप लॉस भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तकरीबन कोई 58 के ऊपर था, लेकिन वो भी नहीं हिट हुआ, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन में मार्केट वॉलेटाइल होती है। तो यहाँ से फिर हम लोगों ने सेलिंग स्टार्ट की, और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने ये पूरा जो मूव है FOMC का, ये पूरा मूव हमने कैच किया, और अल्हम्दुलिल्लाह इससे बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया। ये एनालिसिस भी मैंने आपको बताया था कि कुछ इस तरीके से मार्केट मूव कर सकता है। अभी क्या हो सकता है करंट सिचुएशन के ऊपर ये हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके पुल बैक करे ऊपर की तरफ, और दोबारा से जो है वो मार्केट कुछ इस तरीके से आपको देखने को नीचे की तरफ मिल सकती है। लेकिन आपने आज की डेट में वेट करके ट्रेड करना है, और विदाउट स्टॉप लॉस बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना। मेरा यहाँ पे डेली समझाने का मकसद ये है कि आप लॉस कम से कम करें और चीज़ों को जो है वो सीखें, और सीख के खुद करें। और जितना सिंपल अंदाज में मैं समझा सकता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। चीज़ें बेशक देख लें, हमारी चीज़ें बिल्कुल एक्यूरेट होती है। आप भी उसी चार्ट को देख के ट्रेड कर रहे होते हैं, मैं भी उसी चार्ट को देख के ट्रेड कर रहा होता हूँ। सिर्फ क्या है कि आप थोड़ा सा गलत डायरेक्शन के ऊपर होते हैं, हम लोग थोड़ा सा सही डायरेक्शन के ऊपर होते हैं। तो चीज़ें डायरेक्शन क्लियर करने के लिए आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 2014 से मैं कर रहा हूँ, और गोल्ड के ऊपर मुझे तकरीबन ऑलमोस्ट 6 साल हो गए काम करते हुए। स्पेशली गोल्ड के चार्ट के ऊपर, गोल्ड की ट्रेडिंग के अंदर 6 साल हो गए मुझे। तो मैं जो भी चीज़, अगर मुझे एक चीज़ बताएं, जहाँ पे अगर पब्लिकली मेंबर्स मौजूद हैं तो मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा कि मेरा आज तक स्टॉप लॉस जो है वो गोल्ड के अंदर, जो स्टॉप लॉस अगर मैं गोल्ड की बात करूँ, गोल्ड के सिग्नल की, तो वो तकरीबन ऑलमोस्ट हमारी कोई 93% तक एक्यूरेसी जाती है सालाना बेस्ड के ऊपर। और ये एक बहुत अच्छी एक्यूरेसी। हम लोग विदाउट सेटअप बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करते, हम लोग अपने सेटअप के ऊपर ट्रेड करते हैं। हाँ, टेक्निकली सेटअप के ऊपर अगर एसएल हो जाए वो एक अलग बात है, एसएल सबके होते हैं, मेरे भी होते हैं, सारे ट्रेडर्स के होते हैं, लेकिन प्रॉफिट की रेशियो कम, मतलब कि वो ज़्यादा होती है हमारी। तो आप भी इन चीज़ों को फॉलो करें इंशाल्लाह। हम लोग प्लान कर रहे हैं चीज़ों को आगे इन फ्यूचर के अंदर कि हम आपको बेहतर से बेहतरीन ट्रेडिंग सिखाएं, और लाइव आके बैठ के मैं आपको लाइव सिखाऊंगा किस तरीके से ट्रेड करनी है, किस तरीके से सारे मामलात को देखना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह लाइव बैठ के बताऊंगा। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह कल की वीडियो के अंदर। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।